अब राजस्थान की खबरें देखें भी और खबरें पढ़ें भी। इस प्रकार से गांधी आजादी के समय आजादी दिलाने के लिए खड़ा हुआ था और अब एक गांधी राहुल गांधी इस देश में प्यार बांटने के लिए देश के लोगों की समस्याओं को सुन करके उनकी समस्या को अपनी समस्या मान करके उसकी आवाज बन करके देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए निकला। मोदी जी का मॉडल क्या था? वो तो चुनाव जीतना अलग बात है। अगर आप गुजरात जाएंगे तो मालूम पड़ेगा कि वो मॉडल कुछ मॉडल था ही नहीं, वो मोदी जी की मार्केटिंग थी। मैं खुद बचपन में अंग्रेजी खिलाफ था, आंदोलन करते थे दक्षिण में हिंदी के खिलाफ, उत्तर में अंदर अंग्रेजी खिलाफ। मैं भी कह रहा अंग्रेजी क्या काम आई। अब जब मैं सुनता हूँ जनरल रमेश जी को तो मुझे तकलीफ होती है। वसुंधरा राजे की योजना बनाई गई, हमारी योजना नहीं बनाई गई, उस वक्त में बनाई गई थी। हमारा कर्तव्य की सरकार बदल गई तो वसुंधरा जी ने हमारे साथ अन्याय किया था। हमें रोजगार के नाम पे ठगा गया, हमें किसान की आमदनी दुगुनी करने के नाम पे ठगा गया, हमें महंगाई कम करने के नाम पे ठगा गया, हमें लोकतंत्र को मजबूत करने के नाम पे ठगा गया और मन की बात करते करते हमारा मन मार दिया। हमने सोचा था मोदी जी काम की बात करेंगे, लेकिन 8 साल से ज्यादा हो गए उन्होंने कभी काम की बात नहीं की। केवल और केवल विदेशी भ्रमण, विचित्र वेशभूषा और लोकतंत्र को कमजोर करके तानाशाही सरकार चला करके अपनी मर्जी से सबको डराने का काम कर रहे हैं, भाई को भाई से लड़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए राहुल जी आप ये यात्रा ठीक कर रहे हैं। आप काफी लोग ऐसे भी मिलते हैं जो हमारी सरकार की विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं की बड़ाई भी करते हैं। ओपीएस के लिए जुनून, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के लिए मुक्त कंठ से प्रशंसा, किसानों के कर्जे माफ से खुशी, नेशनलाइज बैंकों के लिए जरूर मांग करते रहते हैं। लेकिन जिस प्रकार से किसानों के जीरो बिल आना, इंग्लिश मीडियम की स्कूलें, कॉलेजें खोलना, ये सब बातें भी राहुल जी को बताते हैं। राहुल जी और सुझाव पूछते हैं कि आप कैसी हमारी सरकार चाहते हो, कैसी गवर्नेंस चाहते हो, तो उसके बारे में भी सुझाव आते रहते हैं और हम लोगों को और मुख्यमंत्री जी को वो निर्देश देते भी रहते हैं कि इस प्रकार से गांधी आजादी के समय आजादी दिलाने के लिए खड़ा हुआ था और अब एक गांधी राहुल गांधी इस देश में प्यार बांटने के लिए देश के लोगों की समस्याओं को सुन करके उनकी समस्या को अपनी समस्या मान करके उसकी आवाज बन करके देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए निकला है और हम सब साथ में कंधे से कंधा मिला करके निकले हैं। राजस्थान सरकार ने जो मॉडल तैयार किया है राजस्थान में, मोदी जी का मॉडल क्या था? वो तो चुनाव जीतना अलग बात है। अगर आप गुजरात जाएंगे तो मालूम पड़ेगा कि वो मॉडल कुछ मॉडल था ही नहीं, वो मोदी जी की मार्केटिंग थी। कहने का मतलब है कि एक के बाद एक अच्छे फैसले हुए हैं और पूरे देश में कई फैसलों की चर्चा भी है, जिसमें चिरंजीवी योजना भी आती है, इंदिरा गांधी रसोई योजना भी आती है, 8 रुपए में भोजन, 17 रुपये सरकार देती है हर थाली पर, सब्सिडी दे रही है। और इंदिरा रोजगार योजना भी आती है, नरेगा के पैटर्न पर 100 दिन की गारंटी की रोजगार। उड़ान भी आती है, जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं है कि हर महिला को 12 नैपकिन प्रति माह सरकार दे रही है। 500 से 700 करोड़ रुपए खर्च होंगे, पर गांव में घूंघट में महिलाएं जो तड़पती है, तकलीफ आती है, इन्फेक्शन होते हैं महामारी में, उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। वो मन में ही समझ जाती है कि बार बार इन्फेक्शन, बार बार कई मांझ बन जाती है, बच्चे पैदा नहीं होते, फिर उसका इलाज करवाओ। कई जो है कैंसर हो जाते हैं, कई बीमारी ऐसी होती है जो कि भुगतना पड़ता है। तो ये बातें संकोच में लोग बोलते नहीं हैं।
मैं आह्वान करता हूँ प्रदेशवासियों को भी, आप सबको, संकोच छोड़ो पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर। इंग्लिश स्कूल की बात करी गई, ये इतना बड़ा प्रयोग है। मैं खुद बचपन में अंग्रेजी खिलाफ था, आंदोलन करते थे दक्षिण में हिंदी के खिलाफ, उत्तर में अंदर अंग्रेजी खिलाफ। मैं भी कह अंग्रेजी क्या काम आएगी। अब जब मैं सुनता हूँ जनरल रमेश जी को तो मुझे तकलीफ होती है कि मैं क्यों नहीं इंग्लिश में बात करता हूँ, क्यों नहीं बोल पाते, क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज है। और जो बच्चे आज राजीव गांधी का जो सपना था 21वीं सेंचुरी का, लोग समझ नहीं पाए कि ये कंप्यूटर ये बात करता है, ये कंप्यूटर क्या काम आ गया, नौकरी चली जाएगी बच्चों की। लोग बैलगाड़ी में बैठ के आए थे लोकसभा के अंदर कि मतलब देखिए ये प्रधानमंत्री कंप्यूटर ला रहा है, तो बैलगाड़ी में बैठ के इसलिए आए कि देखिए बेरोजगारी पैदा होगी, बेरोजगारी पैदा हो जाएगी, क्योंकि सब जो टाइपिस्ट है घर बैठ जाएंगे। अब कोई बैठा गया टाइपिस्ट घर, अब सारे कंप्यूटर सीख गए। इंफॉर्मेशन असिस्टेंट हमारे यहाँ हजारों लगे हुए हैं हर गांव के अंदर, वो कंप्यूटर एक्सपर्ट हैं। तो कहने का मतलब है कि ये जो उनकी सोच थी आज सत्ता में वो जरूर है, उनकी सोच कभी प्रगतिशील नहीं रही है, प्रोग्रेसिव नहीं रही है। वो रिएक्शनरी लोग रहे हैं, बीजेपी जनसंघ वाले रिएक्शनरी रहे हैं, प्रो अमेरिकन रहे वो ये लोग थे। ये तो ठीक है, समय के साथ साथ में धर्म के नाम पे सत्ता में आ गए हैं। धर्म के नाम पर सत्ता माना एक अलग बात है, पर लोकतंत्र के आधार पर जो नीति है, जो कार्यक्रम, जो सिद्धांत होते हैं, उसके आधार पर राजनीति करना दूसरी बात जो होनी चाहिए देश के अंदर। और राहुल गांधी जी के लिए चाहते हैं कि लोकतंत्र में प्रिंसिपल पॉलिसी प्रोग्राम आधार बनाओ, संविधान की रक्षा करो और राजनीति करो। आजादी देश चलता है, 75 साल से चलता रहेगा। उसी से मोदी जी का मान सम्मान दुनिया के मुल्क में होता है। मैंने कहा एक मीटिंग के अंदर मोदी जी की उपस्थिति के अंदर, मोदी जी आप जब दुनिया में जाते हो आपका सम्मान क्यों होता है? गांधी के देश के आप आए हो, जाए हो, वहां 70 साल लोकतंत्र कायम है, इसलिए आपका सम्मान होता है। तो कहने का मतलब कि जो माहौल बन गया देश के तनाव का, हिंसा का, बहुत खतरनाक माहौल है। इसलिए राहुल गांधी जी की यात्रा चल पड़ी महंगाई को लेके। जो ERCP है, राहुल गांधी जी तो बोले हैं कल रात को, परसों रात को ERCP पे प्रधानमंत्री जी का वादा किया हुआ बैकआउट सरकार हो रही भारत सरकार। 2 बार उन्होंने खुद ने एक्सप्लेन किया पूरी योजना को, अजमेर में और जयपुर में। वसुंधरा राजे की योजना बनाई गई, हमारी योजना नहीं बनाई गई, उस वक्त में बनाई गई थी। हमारा कर्तव्य की सरकार बदल गई तो वसुंधरा जी ने हमारे साथ अन्याय किया था। रिफाइनरी जो सोनिया गांधी जी ने, वीरप्पा मोदी जी ने शिलान्यास कर दिया था 55 के अंदर, उन्होंने 5 साल लटकाए रखा और बंद कर दिया। कीमत बढ़ गई है 40,000 करोड़ से 70,000 करोड़ बढ़ गई कीमत, बताइए आप रिफाइनरी की। ये पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं, सरकार बदलती, हम लोग पिछली सरकार ने किया इसलिए हमें श्रेय नहीं मिलेगा, इसलिए उसको बंद कर दो, हम ये काम नहीं करते। इसीलिए मैंने वसुंधरा योजना को कायम रखा, चालू रखा है। वो योजना करीब 40,000 करोड़ की है, वो भी योजना, वो हमारा काम जारी है। मिस्टर शेखावत जो राजस्थान के मंत्री है, जल संसाधन मंत्री, उनको हमने बार बार कहा कि आप काय के राजस्थान के मंत्री हो भाई, पानी के मंत्री, आप एक योजना को 25 MP राजस्थान में बीजेपी के हैं, 25 क्या एक योजना को आप राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करा सकते हो? प्रधानमंत्री के मुंह से निकला हुआ है। हमने पूरे मीडिया को, इनमें आप मेरे कई लोग बैठे हैं, हमने पूरा मीडिया में दिखाया उनकी वॉइस को, और नहीं वॉइस को नहीं, उनके रिकॉर्डिंग को दिखाया है। क्या सब काम ले रहे हैं प्रधानमंत्री जी अजमेर में, जयपुर में, चुनाव के वक्त में 13 जिलों के नाम ले रहे हैं। सकारात्मक हम फैसला करेंगे।